केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर शुरू करेंगे। तो सबसे पहले केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन, केमिकल बॉन्ड है क्या। बॉन्ड का लफ्जी मतलब ही जोड़ होता है, जोड़। तो केमिकल बॉन्ड से मुराद एक ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स है जो एटम्स को या आयंस को जोड़ के रखती है कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, एटम्स आपस में जुड़ जाएं। केमिकल बॉन्ड के आगे फिर अक़साम है, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। तो ये एक जनरल सी डेफिनेशन है। केमिकल बॉन्ड क्या चीज है, एक ऐसी फोर्स है जो क्या करती है, जोड़ती है, जो इकट्ठा करती है, जो होल्ड टुगेदर करती है। किसको, एटम्स को, जो पाई जाती है एटम्स के अंदर या फिर आयंस के अंदर। और ये एटम या आयंस आपस में मिलके, एटम अगर हो कोवलेंट बॉन्ड बने, आयन हो तो फिर आयनिक बॉन्ड बनता है। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो सब्सटेंस वजूद में आता है उसको क्या बोलते हैं कि आपके पास क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। तो कंपाउंड्स के अंदर एटम हो या आयंस हो, वो जिस फोर्स के तहत जुड़े होते हैं आपस में, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। अट्रैक्टिव फोर्स होती है ये, क्या होती है, अट्रैक्टिव फोर्स। केमिकल बॉन्ड की आगे कई हमारे पास क्या है, अक़साम है, इसकी टाइप्स हैं। पहले से ही आप जानते हो, 9th 10th में आपने पढ़ा हुआ है। कौन कौन सी, कोवलेंट बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, हाँ जी, मेटेलिक बॉन्ड है जो कि मेटल्स में पाया जाता है, हाँ, डेटिव कोवलेंट, या फिर इसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हम बोल सकते हैं। ये वाले सारे बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स की आगे अक़साम। अच्छा भाई, आगे सवाल पैदा होता है, वाई डू एटम्स रिएक्ट, क्या इन्हें मसला है, ये आपस में रिएक्शन करते क्यों हैं, क्यों ये बॉन्ड बनाते हैं, ये क्यों बॉन्ड बनाते हैं, एटम आपस में बॉन्डिंग आखिर करते क्यों हैं, किस वजह से। आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए। तो भाई अगर किसी एटम का आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट नहीं होगा तो फिर क्या मजाक है इसमें, ना हो कंप्लीट, कोई जरूरी है कंप्लीट करना। शाबाश, स्टेबल होने के लिए आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करते हैं। और क्यों कंप्लीट करते हैं, स्टेबल होने के लिए। क्योंकि अगर आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट नहीं होगा तो एटम हमारा स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, आउटरमोस्ट शेल जब कंप्लीट होता है तो एटम क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। अच्छा, हमारे पास कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बड़ी स्टेबल हैं, तो कौन से एलिमेंट हैं जो बड़े स्टेबल हैं, नोबल गैसेस। तो असल में हमारे एटम्स रिएक्ट करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, किस लिए, टू गेट स्टेबिलिटी। ठीक है, टू गेट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये चाहते हैं कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। तो भाई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, नोबल गैसेस की। तो सब जो है वो क्या करते हैं, नकल उतारते हैं किसकी, नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की नकल उतारने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने के लिए ये क्या कर सकते हैं, ऐसा करने के लिए ये 3 काम कर सकते हैं। टू गेट नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या कह लो अब नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जब हम और से देखते हैं तो पता चलता है कि नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल के अंदर, नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल के अंदर या तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर कितने होते हैं, 8। यानी हमारी जो नोबल गैसेस होती हैं उनमें हीलियम को अगर देखें तो उसका डुप्लेट मुकम्मल है, डुप्लेट बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन के होने को। और बाकी को देखें तो बाकियों का क्या मुकम्मल है, ऑक्टेट मुकम्मल है। ठीक है, नोबल गैसेस की हीलियम को निकाल के बाकियों की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो होएगी NS2 NP6। ये सब की जनरल कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी हुई है। N से मुराद क्या है, पीरियड नंबर। ठीक है, तो जौन सा पीरियड नंबर होगा उस हिसाब से आप देख सकते हैं। दूसरे पीरियड में आप देखेंगे तो नियान आपको मिलेगी जो कि 2s2 2p6 मिलेगी। तीसरे पीरियड में आपको आर्गन मिलेगी 3s2 3p6। ठीक है, ऑनवर्ड आगे 4s2 4p6 5s2 5p6 एंड सो ऑन। तो आपको नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन ये वाली मिलती है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, 8।
तो हमारे एटम क्या करते हैं, हमारे एटम अपना ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब ये करते हैं तो इस रूल को हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। इस रूल को क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल क्या होता है, किसी एटम का अपने वैलेंस शेल में क्या करना, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करना। और ऑक्टेट रूल क्या होता है, द अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल। अब ये ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल की डेफिनेशन आ सकती है बेटा। व्हाट इज ऑक्टेट रूल और व्हाट इज डुप्लेट रूल। ठीक है, लिखी हुई है, बड़ी आसान सी है बेटा। ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल पे हमारे एटम जब अमल करते हैं तो ये क्या कर सकते हैं, किस तरीके से ये ऐसा कर सकते हैं। तो ये 3 काम कर सकते हैं। नंबर 1, ये इलेक्ट्रॉन अपने आउटरमोस्ट शेल के लूज कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अपने आउटरमोस्ट शेल के लूज कर लें, और इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे आमतौर पे मेटल्स ऐसा करती हैं, क्योंकि मेटल्स के पास अमूमी तौर पे वैलेंस शेल के अंदर जो है वो आमतौर पे 3 या इससे लेस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, या 2 होते हैं, या कितने होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3। तो अगर वैलेंस शेल में किसी एटम के वैलेंस शेल में 3 या उससे कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। और मेटल्स ऐसा करती हैं, जैसे सोडियम मेटल है, सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 लूज कर देगी वो, और करीब तरीन नोबल गैस की वो नकल उतारेगी। अब सोडियम के करीब तरीन पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे ना एटॉमिक नंबर के हिसाब से, तो नियॉन नजर आता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 10। तो करीब तरीन कौन पड़ता है उसे, नियॉन। इसलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन नियॉन के बराबर करेगा, और ऐसा करने के लिए वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक है, अब हम मुकाबला करके देख लेते हैं एल्यूमिनियम का, जिसका एटॉमिक नंबर 13 है, और पीरियोडिक टेबल में इसके करीब तरीन जो नोबल गैस, अब नोबल गैस जो नोबल गैसेस है उनकी यहाँ पे हम देख लेते हैं। हीलियम है विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, नियॉन विद 10 इलेक्ट्रॉन्स, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, इतने काफी हैं। एल्यूमिनियम को देखें तो इसके करीब तरीन कौन है, नियॉन। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन नियॉन के बराबर करने की कोशिश करेगा। नियॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, और एल्यूमिनियम के पास कितने हैं, 13। तो या तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या फिर 5 हासिल करके आर्गन के पास जाएगा। लेकिन आर्गन एल्यूमिनियम को दूर पड़ता है, एल्यूमिनियम को नजदीक कौन पड़ता है, नियॉन, इसलिए नियॉन के पास जाएगा। और ऐसा करने के लिए क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और ये बॉन्ड जब भी बनाएगा तो ये जो है वो ऐसे आयन बना लेगा एल्यूमिनियम। उधर समझ आई बात की कि नहीं। है हमारे एटम क्या कर सकते हैं ऑक्टेट रूल पे अमल करने के लिए, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और ये तब करेंगे जब इनके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 3 या 3 से कम हुए, या फिर ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन नॉन मेटल्स करती हैं आमतौर पे, इनके पास वैलेंस शेल में 5 और मोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन हो या 5 से ज्यादा हो तो वो फिर क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन मजीद गेन कर लेते हैं। मैं यहाँ एग्जांपल दूंगा नॉन मेटल की। मिसाल के तौर पे आपके पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। अब इसके करीब तरीन नोबल गैस कौन सी है, नियॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है नियॉन से, तो ये क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करेगी। याद रखिएगा, एटम तब ही इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं जब करीब कोई ऐसा हो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला हो। एल्यूमिनियम के एटम अकेले पड़े होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे, फिर आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे और दूसरा वहां क्या करे, गेन करने वाला भी उधर ही मौजूद हो। ठीक है, अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, इलेक्ट्रॉन गेन तब करेगी ऑक्सीजन जब करीब कोई ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला भी हो। फिर वैसे ही नहीं, इसने कहां से ले लेगी इतने इलेक्ट्रॉन, समझ आई बात की। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करने का रुझान रखती है, नॉन मेटल है, इसलिए इसके जो कंपाउंड है उनमें ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसका -2 में हमें मिलता है। ऑक्साइड जो होता है 2- में होता है। अगर ऐसी सूरत हाल ना बने, जैसे कि मैंने अभी चांस बताया आपको कि भाई इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा, तब करेगा एटम इलेक्ट्रॉन लूज जब करीब कौन हो, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला हो। इलेक्ट्रॉन गेन तब करेगा कोई एलिमेंट का एटम जब करीब को इलेक्ट्रॉन लूज कर। अगर ऐसा कोई चांस ही ना हो तो फिर एटम ऑक्टेट रूल पे कैसे अमल करेंगे,
फिर वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। तो तीसरी ऑप्शन ये है हमारे एटम्स के पास कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लें, शेयर कर लें। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जा सकती है और आमतौर पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कौन करती है, हमारी नॉन मेटल्स ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन को कोई नहीं मिला कोई इलेक्ट्रॉन जहां से ये गेन करे, तो ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीजन के एटम दूसरे ऑक्सीजन के एटम से जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल बन गया, O2 बन गया। इसी तरह से नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसने नियॉन की नकल उतारनी है तो करीब कोई नहीं मिला कोई दूसरा, तो नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा और यूं वो अपने 3 बॉन्ड बना के 7 और 3 कितने हो गए 10, तो अपने 10 इलेक्ट्रॉन सो कार्ड पूरे कर लेगा। समझ आ गई? यहां तक हमने क्या पढ़ा बेटा, केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन। ये जर्नल सा एक व्यू है, जर्नल सा आइडिया आपको बताया। केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर नंबर 6 है हमारा। केमिकल बॉन्ड क्या चीज है, ये एक ऐसी फोर्स है जो क्या करती है, एटम्स या आयंस को जोड़ के रखती है और कंपाउंड्स की सूरत में हमारा सब्सटेंस चला जाता है। टाइप्स इसकी हमने देख ली, कोवलेंट बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड एंड सो ऑन। क्यों एटम रिएक्ट करते हैं, बॉन्डिंग क्यों करते हैं एटम, इसलिए कि वो क्या होना चाहते हैं, स्टेबल। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, नोबल गैसेस, क्योंकि नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। कैसी उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उनके आउटरमोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन है, असल में उनका ऑक्टेट और डुप्लेट मुकम्मल होता है। तो एटम हमारे भी क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट या डुप्लेट मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर ऑक्टेट मुकम्मल करने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं तो इस चीज को हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं। दी अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। ठीक है, और डुप्लेट रूल कितने इलेक्ट्रॉन अटेन करें, 2। ऐसा करने के लिए ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे जब ये मेटल्स होंगी और आउटरमोस्ट शेल में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे जब ये नॉन मेटल होंगे, आउटरमोस्ट शेल में 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी नॉन मेटल्स करती हैं जब कहीं चांस ना बने इलेक्ट्रॉन के लूज करने का, गेन करने का, सॉरी, तो फिर नॉन मेटल्स आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी कर लेती हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाती हैं। इस सूरत में भी वो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेती हैं। यहां तक क्लियर होगी बात बेटा? कुछ ऐसे सबस्टेंस हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं कि जहां पे हमारा ऑक्टेट रूल पूरा नहीं होता है, हमारा ऑक्टेट रूल जो है वो पूरा नहीं होता है, रूल पे वो पूरा नहीं उतरते। कुछ ऐसे भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। तो ऑक्टेट रूल की या डुप्लेट रूल की कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपके पास फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, सल्फर ट्राइफ्लोराइड है, ठीक है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें के बॉन्ड फॉर्मेशन तो हो चुकी है, सॉरी यहां पे 6 है, बॉन्ड फॉर्मेशन तो हो चुकी है लेकिन इनका ऑक्टेट मुकम्मल नहीं है। यहां ऊपर वालों में ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, ठीक है, और यहां पे ऑक्टेट अभी मुकम्मल नहीं है। तो ऑक्टेट रूल को हम यूनिवर्सल नहीं कह सकते। कुछ केसेस में, कुछ कंपाउंड्स में ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है, लेकिन बेशतर कंपाउंड्स में ऑक्टेट रूल को फॉलो किया जाता है। बेटा एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन से क्या मुराद है कि जब बॉन्ड बनता है तो क्या एनर्जी में चेंज आती है, एनर्जी में क्या चेंज आती है। अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो बॉन्ड होता है उसका मकसद क्या है, एटम क्यों बॉन्ड बनाते हैं, टू गेट स्टेबिलिटी। क्या हासिल करने के लिए, स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। स्टेबिलिटी का मतलब है लो पोटेंशियल एनर्जी, ज़हन में रखिएगा बात। कोई चीज जितनी स्टेबल होएगी ना उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम होएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम होएगी, वो उतना ज्यादा स्टेबल होएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी लो होगी तो बॉन्ड बनेगा, सादा बात होगी। दोबारा बता दूं बात क्या बेटा, बॉन्ड बनता है किस लिए है, ताकि एटम क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। मैंने क्या बताया है, स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, स्टेबिलिटी का मतलब यह है लो पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब यह हुआ चूंकि बॉन्ड का मकसद ही स्टेबिलिटी है, इसलिए बॉन्ड
तब बनेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन तब होगी जब आपकी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या होगी, लो होगी। यहां तक बात की समझ आ गई है। अब हम आगे चलाते हैं बात को जरा। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये असल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से, अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से चेंज होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है किसकी वजह से, अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होएगी, रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ेंगी तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होएगी। ये ध्यान में रखिएगा बात। पोटेंशियल एनर्जी मुतासर होती है अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से। ठीक है, इफ अगर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर जाए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, लो। और अगर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर जाए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, हाई। इसका मतलब क्या हुआ, और से देखें जरा बात को समझें। इसका मतलब यह हुआ कि जब पोटेंशियल एनर्जी लो होएगी तो अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हो जाएंगी, डोमिनेट। और जब पोटेंशियल एनर्जी लो होती है तब क्या बनता है, बॉन्ड। मतलब क्या हुआ कि जब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर जाएंगी तो फिर क्या बन जाएगा, बॉन्ड। ठीक है, सीधी सी बात है। दो एटम करीब आए और वो आपस में क्या करना शुरू कर दें, अट्रैक्शन, तो बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गई बात की। अब एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन में हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है, फर्ज करें कि आपके पास दो एटम है, या आपके पास एक एटम है, हाइड्रोजन का लगा लें, किसी दूसरे एलिमेंट का एटम लगा लें, ये दूसरा एटम, ये इसका न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये इसका समझे कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। इधर इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, लेकिन मैं चलो बताने के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। ये जो इसका पॉजिटिव न्यूक्लियस है, ये इस पॉजिटिव न्यूक्लियस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। जब ये करीब आएंगे ना तो एक न्यूक्लियस जो है वो दूसरे को क्या करेगा, रिपेल, न्यूक्लियाई आपस में रिपल्शन करेंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ये भी आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। ठीक हो गया। इसका मतलब है यहां जब दो एटम करीब आते हैं तो रिपल्सिव फोर्सेस भी मौजूद होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जब ये मजीद करीब आएंगे तो इसी दौरान यहां पे कुछ और फोर्सेस भी काम कर रही हैं। ये वाला जो न्यूक्लियस है ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी जानब खींच रहा है, और ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है। ये क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स। और ये वाला न्यूक्लियस जो है ये इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जानब खींच रहा है, ये भी क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स। हमारा सिस्टम स्टेबल होगा, बॉन्ड बनेगा एक खास फासले पे जाके। देखो, अगर आप इन दोनों एटम्स को दूर करना शुरू कर दोगे ना तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होनी शुरू हो जाएंगी, बॉन्ड तो नहीं बनेगा। अगर आप करीब करना शुरू कर दो, इतना करीब करो, बहुत ही करीब करना शुरू कर दो, तो फिर अट्रैक्टिव फोर्सेस तो डोमिनेट होंगी, लेकिन साथ साथ रिपल्सिव फोर्सेस भी क्या करेंगी, डोमिनेट होना शुरू हो जाएंगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो एटम्स क्या करेंगे, वो आके खास फासले पे रुक जाएंगे। उससे दोनों एटम मजीद करीब होने की गुंजाइश होते हुए भी करीब नहीं होंगे। क्यों? अगर उससे ज्यादा आपने दोनों को करीब किया तो क्या हो जाएगा, रिपल्शन शुरू हो जाएगी। तो फिर क्या कर रहे हैं ये दो एटम, ये दोनों एटम आपस में एक दूसरे के करीब आके एक खास फासले पे आके समझौता कर लेंगे। खास फासले पे आके क्या कर लेंगे, समझौता कर लेंगे। उस फासले से ये मजीद करीब दोनों आपस में नहीं होंगे, दूर भी नहीं होंगे। अगर उससे ज्यादा दूर जाएंगे तो बॉन्ड इनका टूटेगा, अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी। अगर करीब आएंगे तो फिर भी बॉन्ड में फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब कौन सी फोर्स ज्यादा होगी, रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो दोनों एटम करीब आते हैं और एक खास फासले पे आके उनकी पोटेंशियल एनर्जी लो हो जाती है। क्यों पोटेंशियल एनर्जी लो हो जाती है? क्योंकि इस खास फासले पे अट्रैक्टिव फोर्स क्या होती है, डोमिनेट कर जाती है। किसको? रिपल्सिव फोर्स को हम कहते हैं बॉन्ड बन गया।
उस खास फासले को कि जिस पे जाके दोनों एटम्स आपस में कंप्रोमाइज कर जाते हैं, दोनों एटम जो हैं वो जुड़ जाते हैं, उस फासले में जो न्यूक्लियर के दरमियान फासला होता है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? बॉन्ड डिस्टेंस। और बॉन्ड नाम ही अट्रैक्शन का है, बॉन्ड नाम ही पोटेंशियल एनर्जी के लो होने का है, क्योंकि दोनों एटमों ने समझौता किया हुआ है, इसलिए इसका नाम कंप्रोमाइज डिस्टेंस भी होता है। सो बॉन्ड डिस्टेंस और बॉन्ड लेंथ इज अ कंप्रोमाइज डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। ये दो एटम्स के दरमियान क्या होता है? एक कंप्रोमाइज डिस्टेंस होता है। अच्छा, अब जरूरी नहीं कि दो एटम करीब आए और बॉन्ड बने ही बने, कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। आप दो नोबल गैसेस के एटम्स को करीब करें, कोई नहीं बॉन्ड बनेगा उनका। क्यों? उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस पे डोमिनेट नहीं होती हैं। तो जरूरी नहीं कि आप दो एटम्स को करीब करें और खास फासले पे जरूरी उनका अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट हो, कोई जरूरी नहीं है। बाज औकात ये होता है कि दो एटम्स करीब करें तो उनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं वो कभी भी रिपल्सिव फोर्सेस पे डोमिनेट नहीं होती। उस केस में वो दोनों करीब जरूर आते हैं लेकिन वो आपस में बॉन्ड नहीं बनाते, क्योंकि रिपल्शन क्या होती है? ज्यादा। उस केस में जब रिपल्शन ज्यादा हो, बॉन्ड नहीं बनेगा।